जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं कृष्णा शनमार्ग ध्यान केंद्र। आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखा पुनर्जन्म के 20 प्रश्नों के जवाब मिले। तीसरा पार्ट लेकर के हम आए हैं। जो तीसरा पार्ट है तो 21वें प्रश्न से हम लोग प्रारंभ करते हैं। पुनर्जन्म के तीसरा पार्ट से, मोक्ष की अवधि कब तक होती है? ये हमारा 21वां प्रश्न है। इसका उत्तर है, मोक्ष का समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होती है और तब तक आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। 22वां प्रश्न है, मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं रहता? इसका उत्तर है नहीं। मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती रहती है और ईश्वर के आनंद में रहती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मछली पूरे समुद्र में रहती है। अगला प्रश्न है, मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर कैसे प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले तो आत्मा को कल्प के आरंभ अर्थात सृष्टि के आरंभ में सूक्ष्म शरीर मिलता है। फिर ईश्वरीय मार्ग और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप में अमैथुनी जीव शरीर मिलता है, प्राप्त होता है। वो शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या विद्वान का होता है, जो मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद मिलता है। जैसे इस वाली सृष्टि के आरंभ में चारों विद्वान ऋषि वायु, आदित्य, अग्नि, अंगिरा को मिला था, जिनके वेद के ज्ञान से ईश्वरी ने अलंकारित भी किया था, क्योंकि ये ही वो पुण्य आत्मा थीं जो मोक्ष की अवधि पूरी करके आई थीं। ये 4 पुण्यात्मा हैं। अगला प्रश्न है, मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है या जानवर का भी? उत्तर है, मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही प्राप्त होता है, जानवर का शरीर प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष की अवधि पूरी करके 24वां प्रश्न पुनः एक बार आ गया है, करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है या जानवर का? तो क्योंकि मोक्ष की अवधि में आत्मा पुण्य कर्मों को ही भोगता है और इस दौरान वह कोई भी पाप कर्म नहीं करता, इसलिए उसे मनुष्य का शरीर मिलता है। 25वां प्रश्न है, मोक्ष होने से पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है? इसका उत्तर है, क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों से जितने भी पूर्व कर्म होते हैं वे सभी कट जाते हैं। चूंकि कर्म ही पुनर्जन्म का कारण होता है, इसलिए जब पूर्व कर्म नहीं होगा तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा। यह हमारा 26वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म से छूटने का उपाय क्या है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पुनर्जन्म से छूटने का एकमात्र उपाय है योग मार्ग से मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना। अगला प्रश्न, पुनर्जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, जिस प्रकार के कर्म आप एक जन्म में करते हैं उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलता है। अगला प्रश्न 29वां, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से, मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म, जिसमें सत्य भाषण, विद्या अध्ययन, परोपकार, दान, दया तथा सेवा आदि सात्विक कर्म कहलाते हैं। जबकि मिथ्या भाषण, क्रीड़ा, स्वाद, लोलुपता, स्त्री आकर्षण तथा चलचित्र आदि राजसिक कर्म कहलाते हैं। इसी तरह चोरी, जुआ, ठगी, लूटमार तथा अधिकार हनन आदि तामसिक कर्म कहलाते हैं। और जो कर्म इन तीनों से बाहर होते हैं वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषियों और योगियों द्वारा किए जाते हैं। इस कारण उन्हें तीनों गुणों से परे माना जाता है, जो कि ईश्वर के निकट होते हैं
और दिव्य कर्म ही करते रहते हैं। अगला 30वां प्रश्न हमारा, किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, सात्विक और राजसिक कर्मों के मिलते जुलते प्रभाव से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और राजसिक अधिक हैं, तो मानव शरीर को प्राप्त होगा, परंतु किसी नीच कुल में होगा। और यदि सात्विक गुणों का अनुपात बढ़ता जाएगा, तो मानव कुल उच्च ही होता जाएगा। इस तरह जिसने अत्यधिक सात्विक कर्म किए होंगे, वो विद्वान मनुष्य के घर में जन्म लेंगे। ये हमारा 30वां प्रश्न का उत्तर था। 31वां, किस प्रकार के कर्म करने से आत्मा को जीव जंतुओं का शरीर प्राप्त होता है? इसका उत्तर है, तामसिक और राजसिक कर्मों में फलस्वरूप आत्मा को जानवर शरीर मिलता है। जितना तामसिक कर्म अधिक किए होंगे, उतनी ही नीच योनि उस आत्मा को प्राप्त होती चली जाएगी। जैसे लड़ाई स्वभाव वाले और मांस खाने वाले को कुत्ता, गीदड़, सिंह, सियार आदि का शरीर मिलता है, तथा घोर तामसिक कर्म किए हुए को सांप, नेवला, बिच्छू, कीड़ा, काकरोच, छिपकली आदि का शरीर प्राप्त होता है। 32वां प्रश्न, क्या हमें यह पता लग सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और आगे क्या होंगे? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, नहीं, कभी नहीं। सामान्य मनुष्य को यह पता नहीं लग सकता, क्योंकि यह केवल ईश्वर का ही अधिकार है कि हमें हमारे कर्मों के आधार पर शरीर दे, वही सब जानते हैं। अगला प्रश्न, ये 30वां प्रश्न है, हमें कैसे पता चल सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे? इसका उत्तर, केवल एक सिद्ध योगी ही यह जान सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, क्योंकि योगाभ्यास से उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो चुकी होती है। इसलिए वह ब्रह्मांड एवं प्रकृति के महत्वपूर्ण रहस्य को अपनी योग शक्ति से जान सकता है। 34वां प्रश्न है, कैसे एक योगी भूत भविष्य सब जान लेता है? उत्तर है, क्योंकि उस योगी को ब्रह्म इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अंतः मन और बुद्धि से सब जान लेता है, इसलिए उसके सामने भूत और भविष्य दोनों सामने आ खड़े होते हैं। 35वां प्रश्न है, पुनर्जन्म का कोई प्रमाण है या नहीं? इसका उत्तर है, हाँ है। जब किसी छोटे बच्चे को देखो तो वह अपनी माता के स्तन से सीधा ही दूध पीने लगता है, जो कि उसको बिना सिखाए आ जाता है, क्योंकि ये उसका अनुभव पिछले जन्म में दूध पीने से रहा होगा, वरना बिना किसी कारण के ऐसा नहीं होता। दूसरा ये कि जब आप बच्चे को कमरे में अकेला छोड़ते हैं तो कभी कभी हंसता भी रहता है, क्योंकि वो अपने पुराने शरीर द्वारा किए कर्मों को याद करके हंसता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है। ये प्रमाण है। अगला प्रश्न 36 नंबर का, पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण है या नहीं है? इसका जवाब है, हाँ है। एक बार की बात है, हरियाणा के सिरसा गांव में एक छोटा सा 6 वर्ष का बालक रहता था। एक दिन उसके माता पिता उसे एक स्कूल में घुमाने लेकर गए, जिसमें उसका दाखिला करवाना था, परंतु वो बच्चा केवल हरियाणवी हिंदी भाषा को ही जानता था, अन्य कोई तीसरी भाषा वो समझ तक नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही वह केमिस्ट्री लैब में गया, वहां जाते ही उस बच्चे का मुंह लाल हो गया और चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने एकदम फराटेदार फ्रेंच भाषा बोलनी शुरू कर दी, जिससे उसके माता पिता बहुत डर गए और तुरंत उस बच्चे को अस्पताल लेकर गए। वहां पर उसकी बातें सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि वह
फ्रेंच भाषा को अच्छी तरह जानता था, जबकि उसने फ्रेंच भाषा को कभी पढ़ा तक नहीं था। जब उस बच्चे को फ्रेंच भाषा के बारे में पूछा गया तो वह बोला, मेरा नाम सिमोन ग्लेक्स्की है और मैं फ्रेंच केमिस्ट्रिस्ट हूँ तथा मेरी मौत मेरी प्रयोगशाला में एक हादसे के कारण हुई थी। तो यहाँ देखने की बात है कि इस जन्म में उसे पुरानी घटना के अनुकूल मिलती जुलती परिस्थिति से अपना वह सब याद आ जाता है। प्रश्न है अगला, पुनर्जन्म की घटनाएं भारत में ही क्यों होती हैं? पूरा विश्व इसको मान्यता क्यों नहीं देता है? इसका जवाब है, उत्तर है, ये घटनाएं पूरे विश्व भर में होती रहती हैं और विश्व इसको मान्यता इसलिए नहीं देता क्योंकि उनको वेदा अनुसार यौगिक दृष्टि से शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे केवल मांस और हड्डियों के समूह को ही शरीर समझते हैं और उनके लिए आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसे में उनको ना जीवन का ज्ञान है, ना मृत्यु का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है, ना कर्मों का ज्ञान है, ना ईश्वरीय व्यवस्था का ज्ञान है। अगर कोई पुनर्जन्म की कोई घटना उनके सामने आती भी है तो वो इसे मानसिक रोग जानकर उसको मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम का नाम देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अगला प्रश्न, क्या पुनर्जन्म केवल पृथ्वी पर ही होता है या किसी और ग्रह पर भी होता है? इसका उत्तर है, यह पुनर्जन्म पूरे ब्रह्मांड में यत्र तत्र सर्वत्र होता है, क्योंकि ना जाने कितने असंख्य सौरमंडल हैं, कितनी ही पृथ्वियां हैं। इसलिए एक पृथ्वी के जीव मरकर ब्रह्मांड में किसी दूसरी पृथ्वी के ऊपर किसी न किसी शरीर में भी जन्म ले सकते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन है, परंतु ये बड़ा ही अजीब लगता है कि मान लो कोई हाथी मरकर मच्छर बनता है तो इतने बड़े हाथी की आत्मा शरीर के में कैसे घुस सकती है? क्योंकि यही तो भ्रम है आपका कि आत्मा जो है वो पूरे शरीर में नहीं फैली होती, वो तो हृदय के पास छोटे अणु रूप में होती है। इसलिए सब जीवों की आत्मा एक सी होती है, चाहे वो व्हेल मछली हो, चाहे वो एक चींटी ही क्यों न हो। इस प्रकार 38 प्रश्न है। तो दोस्तों, इसी तरह आप अपना प्रेम बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।